वॉइस बिल्कुल क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। नो सर। बोर्ड विजुअल, बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जीपी। थोड़ा सा लाउडली बोलो बेटा, वॉइस बहुत धीमी आ रही है आप सबकी। सर जीपी। जीपी पढ़ रहे थे हैं? अब बेटा ध्यान दो, क्योंकि सिलेबस लास्ट ईयर रिड्यूस हो गया था तो उसमें जीपी नहीं था, ठीक है? सब लोगों को मेरी वॉइस मिल रही है ना? लास्ट ईयर जीपी नहीं था बेटा, ठीक है? यस सर। तो वैसे तो हमने जीपी आपको इंट्रो पार्ट में कल काफी कुछ बताया था ना? यस सर। बेटा या तो आप बोल नहीं रहे या तो मुझे वॉइस नहीं मिल रही है, तो मैं चेक कर लेता हूँ अपना साउंड। यस सर। क्या इशू है? वॉइस नहीं मिल रही आप सबको? मिल रही है सर। मिल रही है। तो देखो बेटा, जीपी से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, लेकिन जीपी आपके सिलेबस में लास्ट ईयर नहीं था तो इस बार भी जीपी नहीं रहेगा, अभी जो नया रिड्यूस सिलेबस आएगा, ठीक है? तो बेटा एक काम करते हैं, जीपी का अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो, वरना बेटा फिर इसको अगर रिड्यूस नहीं होगा तब पढ़ाएंगे, वरना ये है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है? एग्जाम। ओके सर। हेलो, ओके सर। ओके बेटा, ठीक है। अगर रिड्यूस सिलेबस जो आएगा अभी आया नहीं है, बाय द वे अगर जीपी वो उसमें इंक्लूड करेंगे तो जीपी हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा? चलिए अब ये बताओ बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? बताओ मेरे को। चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में बेटा लास्ट ईयर क्या था, रिड्यूस कर दिया गया था इसमें से वर्ड्स प्रॉब्लम को, ठीक है ना? और वैसे ये चैप्टर होता बहुत इजी है, पता है कि नहीं पता? रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इजी होता है, बोलिए। यस सर। यस सर। और हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए जरा नेम बताओ बेटा, जिसके पास बुक हो। मैट्रिक्स, बैंकिंग, जीएसटी, वॉइस बहुत धीमी बन रही है, एक मिनट रुको बेटा। हाँ बताओ बताओ बेटा, पता नहीं क्या है आज वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बोलो मेरे बच्चे। जीएसटी, बैंकिंग, लीनियर इन इक्वेशन, quadratic equation in variable, factorization, matrices, arithmetic and geometric progressions. ठीक है बेटा, काफी कुछ पढ़ चुके हैं, काफी कुछ पढ़ना है, ठीक है ना? तो आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कौन सा पढ़ेंगे? ठीक है बेटा? यस सर। तो किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने में? नो सर। नो। ठीक,
तो देखो रेशियो प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? रेशियो का मतलब होता है जैसे मान लो कोई एक नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर गिवन हो और सेकंड नंबर गिवन हो, सारी बात समझ में। तो जैसे हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं मीन्स फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देंगे, तो एक्चुअली में यही चीज तो रेशियो होती है। अभी कल हम लोग जीपी पढ़ रहे थे तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते थे, तभी तो कॉमन रेशियो आता था बेटा, याद करो। तो रेशियो का मतलब क्या हो गया कि जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। सारी बात समझ में ना। तो सबसे पहले तो यही लिख लो कि रेशियो ये होता है। अब इसमें एक नया वर्ड आता है बेटा, कंपाउंड रेशियो। कौन सा आएगा? कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब ये हो जाता है कि अगर सपोज करो कहीं पर ये रेशियो गिवन है 2:3, अब इसको अगर किसी नए रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो क्या होता है बेटा? कंपाउंड रेशियो। क्या होगा वो? बोलिए। तो आप लिख लो व्हेन टू, आप कंपाउंड रेशियो की डेफिनेशन लिख लो बेटा। when two or more ratios are multiplied together, when two or more ratios are multiplied together, the new ratio is formed. When two or more ratios are multiplied together, लिख लिया बेटा? Yes, sir. Then the new ratio so formed is called compound ratio. ठीक है ना? Yes, sir. इसका एक एग्जांपल देख लो। मान लो कोई रेशियो था बेटा A:B और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया C:D से, तो अब जो रेशियो आएगा वो AC और BD हो जाएगा। तो ये जो AC और BD है इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। बोलो क्लियर है सबको? बोलो जल्दी से। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो कोई बताएगा मेरे को डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सर जो रेशियो हो सर उसी से मल्टीप्लाई कर दो। यस बेटा, जो रेशियो जो बोल रहा सही है, बस मेरे को वॉइस नहीं मिल रही। तो आप लिखिए व्हेन अ रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हेन रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। सपोज कीजिए कोई रेशियो A:B था और ये खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाए A/B से, तो रिजल्टेंट रेशियो क्या हो जाएगा? A²/B²। तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है A²/B², यही डुप्लीकेट रेशियो है। यानी जो बात मैंने लिखाई है कि व्हेन अ रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर कोई रेशियो अपने से ही मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा डुप्लीकेट रेशियो। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अगली हेडिंग डालिए, ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो लिखो व्हेन अ रेशियो इज कंपाउंडेड 3 times by itself, when a ratio is compounded by 3 times itself, when a ratio is compounded 3 times, ये जो हम लोग बेटा कंपाउंड वर्ड बार बार निकल रहा है वो कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है ना? तो ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा व्हेन अ रेशियो इज कंपाउंडेड, when a ratio is compounded 3 times of itself, 3 times of itself, it is called triplicate ratio. बात समझ में आई बेटा? जैसे मान लो A/B था तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? A/B मल्टीप्लाइड बाई A/B मल्टीप्लाइड बाई A/B मीन्स क्या हो गया? A³/B³। बोलो क्लियर हो गई बात? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट देखो बोर्ड एग्जाम में इससे
रिलेटेड एक क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में आता जरूर है। तो ये सारी हेडिंग्स इसीलिए मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूं बेटा। सब डुप्लीकेट, तो देखो सब डुप्लीकेट का मतलब होता है अगर कहीं पर a अपॉन बी दिया है तो इसका सब डुप्लीकेट हो जाएगा बेटा रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी। आ गई बात समझ में, यानी इसी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? Yes. नेक्स्ट लिखिए बेटा सब ट्रिप्लीकेट, ये सब डुप्लीकेट था और अब मैं आपसे कह रहा हूं सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा, अगर a बाई बी गिवन है तो रिजल्टेंट रेशियो क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ ए एंड क्यूब ऑफ बी। अगली बात समझ में, क्यूब रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ बी। बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक बेटा, अगला डाल दो रेसिप्रोकल। ये सब आपको पता होगा बेटा, रेसिप्रोकल या रेसिप्रिकल जो बोलते हो आप उसके हिसाब से लिख लो। कभी कभी स्पेलिंग ये भी होती है रेसिप्रोकल रेशियो। तो क्या होता है, जैसे सपोज करो कहीं पर 2/3 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2। हमारी बात समझ में, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2, एकदम रिवर्स हो जाता है। पता है ना सबको? बोलो बेटा। Yes. 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 ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको, कंपाउंडेड बताया, डुप्लीकेट बताया, ट्रिप्लीकेट बताया, सब डुप्लीकेट बताया, सब ट्रिप्लीकेट बताया और फिर हमने रेसिप्रोकल रेशियो बताया। मुझे लगता है यहां तक में अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर सब क्लियर है तो ओके बोलो बेटा। डुप्लीकेट Yes, आ sir. रहा था। Yes, sir. ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर भी वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ठीक है एक अच्छा चैप्टर होता है तो वर्ड्स प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज में आ जाइए। अब इसमें बेटा एक चीज और बचेगी, कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। सारी बात समझ में, कंपोड एंड डिविडेंडो, ठीक है ना बेटा। तो चलो अभी वो एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जब आएगा तब हम क्लियर कर देंगे, ठीक मेरे बच्चे। किसी के पास बुक है या नहीं है बेटा बोलो। है सर। Yes, sir. चलिए जिसके पास बुक है वो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करे बेटा। चलो अब टाइम लगा रहा हूं इसलिए बेटा मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको जो पूछना हो पूछते चले जाना। लिखो फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, पहला क्वेश्चन फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, और इसका फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूं आपको। लिखो फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, फर्स्ट पार्ट है बेटा 2:3 एंड 4:9। तो क्या हो जाएगा कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/9। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 8/27. 8/27. 8/27 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके कॉपी कर लीजिए सब लोग, समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन है ना जी बेटा। सर, ये सेकंड क्वेश्चन था ना बुक का। अब बेटा जो भी हो आपको जो पूछना है पूछो, हो सकता है सेकेंड हो, हमने ऐसे ही ले लिया। चलो एक नेक्स्ट ले लो। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है बताओ बेटा। चलो मान लो हमने सेकंड पार्ट लिख दिया 4:5 एंड 5:7 एंड 3:2। देख रहा बेटा 4:5, 5:7 एंड 3:2। तो इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड विथ 5/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। बोलो क्लियर है सबको? देखो 5 कैंसिल हो गए, 4 और 3, 4 3 जा 12 हो गया, 7 2 जा 14 और सिंप्लीफाई करोगे तो 6/7 विच इज द रिक्वायर्ड कंपाउंडेड रेशियो। समझ में आ गया बेटा?
बोलिए सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करते रहिए बेटा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछते भी रहिएगा। मैं अपनी तरफ से इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग पूछ नहीं रहे हो। इरेज कर दो इसको Yes, sir. बेटा, इरेज कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड डुप्लीकेट रेशियो। फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें लिख लो बेटा 2:3। 2:3 ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट लिख लो बेटा √5:7। इनका डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। आ रही बात समझ में बेटा? तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाता है बताओ बेटा, बोलो बेटा। सर पहले का Multiply by 4/9 और सर दूसरे का 5/49। गुड। डुप्लीकेट रेशियो जब आप लिखेंगे, यस बेटा, डुप्लीकेट रेशियो लिखेंगे तो 2:3 के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 4/9। क्लियर हो गई बात? इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिख लेना डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5:7 इज इक्वल टू √5 स्क्वायर कर देना, यहाँ पर 7 स्क्वायर कर देना, मीन्स 5/49। बोलो क्लियर है? Yes. Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Yes, sir. इसको खत्म करो बेटा इरेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये सब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगर 3:4 दिया है तो इसका ट्रिप्लीकेट फाइंड करना है बेटा, ठीक है? और कहीं पर इसका सेकंड पार्ट लिख लीजिए 1/2:1/3, देन फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना? तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना होता था, हम लोग क्यूब कर देते थे। तो देखो 3³ 4³ तो रिजल्टेंट ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज गिवन बाय 27/64। समझ में आया सबको? इन अ सेम वे एक स्टेटमेंट लिखिएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:2 1/2:1/3 क्या हो जाएगा, 1/2 का होल क्यूब अपॉन 1/3 का होल क्यूब। सॉल्व करके क्या आएगा, 1/8 अपॉन 1/27। सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स 1/8 27/1 हो जाएगा। तो हो गया 27/8। बेटा कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो सर। तो बेटा यही रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 27:8। ये जितने अपॉन में आते हैं उनको रेशियो में ऐसे ही करके लिखते हैं बेटा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया बेटा। इसके बाद डालो फाइंड द सब डुप्लीकेट। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सब डुप्लीकेट। फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:16। पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट 9:16, सेकेंड पार्ट 100:64। कैसे करेंगे, सब डुप्लीकेट ऑफ 9:16 इज √19 √16। कर लेंगे सॉल्व बेटा, 3/4। Yes, sir. रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:4। समझ में आया बेटा? बोलिए। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 100:64 इज 100 upon √64। नाउ देन वी गेट 100 की वैल्यू पता है बेटा कि नहीं पता है सबको? Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो 5/4 हो जाएगा। रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:4। कॉपी कर लो बेटा जल्दी से। फोर्थ का थर्ड पार्ट बता दीजिए। बेटा क्वेश्चन बोल दो, थोड़ा सा लाउडली बोलो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस नहीं मिल पा रही आपकी।
आप चाहे तो पूछे। फोर्थ का थर्ड पार्ट कुछ ऐसा बोल रहे हो ना, क्वेश्चन बोलो। 9 ना बेटा ना, आपकी वॉइस नहीं मिल रही मेरे को। फोर्थ का थर्ड पार्ट। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन आप लिखो, जैसे मैसेज लिखते हैं चैट बॉक्स पे लिखो, मैं चेक कर रहा हूँ बेटा क्या है क्वेश्चन, जल्दी राइट करो। या स्क्रीन पे ले आओ क्वेश्चन, क्वेश्चन स्क्रीन पे ले आओ बेटा, वीडियो ऑन करो और क्वेश्चन स्क्रीन पे ले आइए बेटा। डू इट फास्ट, जल्दी करो, कैमरा ऑन करो। बेटा किस बच्चे का क्वेश्चन था? आप सबको मेरी वॉइस मिल रही है? 9a स्क्वायर रेशियो 49b स्क्वायर, क्या फाइंड क्या करना है इसमें? Sir, sub duplicate ratio. ओके, 9a स्क्वायर अपॉन 49b स्क्वायर। तो सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा बेटा? सब डुप्लीकेट रेशियो इज इक्वल टू रूट ऑफ 9a स्क्वायर हो जाएगा, रूट ऑफ 49b स्क्वायर हो जाएगा। लिख लो बेटा, 3a हो गया और 7b हो गया। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो इज 3a:7b। बोलो समझ में आया? यस सर। कॉपी कर लो और सबके सब कैमरा ऑन कर लो बेटा। जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो पूछते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ सीख कर जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो क्लास में होते तो मैं सबसे पूछ लेता कि आप बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। अब इस समय बेटा सब घर पर हो, मैं थोड़ी चीजें बदल गई हैं, आप समझ रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भूमि बेटा बताओ, आखिरी क्वेश्चन मैंने कौन सा कराया था अभी? महक गुप्ता, रचना, शिवांग, बोलो बेटा कौन सा क्वेश्चन अभी कराया था? तो 5 का फर्स्ट। 5 का फर्स्ट, चलो जो भी रहा। अब एक 5 आप बोल लो तो 6 मैं लिख देता हूं। फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है बेटा। फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:216। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या करते थे, लिख लीजिएगा। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:216 इज क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 216। अब देखो बेटा, अगर किसी को नहीं आता तो समझ लो, क्यूब रूट का मतलब ये हो जाता है कि 216 को ऐसे नंबर से करो जो सेम 3 बार मल्टीपल में हो। जैसे मान लो 6 से करते हैं तो देखो 6 3 जा इतना हो गया, 6 6 जा 6 1 जा, तो 3 बार बन गया। तो क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। और इसको जब सॉल्व करके लिखोगे तो क्या 6 × 6 × 6 आ रहा समझ में? 3 बार पेयर बन गया तो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 1:6। बोलो क्लियर है सबको या किसी का कोई डाउट? बेटा जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट बेटा कर लो। फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, इसको इरेज कर दो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइंड द सम ट्रिप्लीकेट। बेटा मेरे माइक में प्रॉब्लम है या किसी और बच्चे के यहाँ है, जरा देखो। यस बेटा, मेरी वॉइस मिल रही है आप सबको? यस सर। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. हेलो, Yes, sir. गुड बेटा। अब मेरे को वॉइस मिली है, बस ऐसे ही बराबर बोलते रहिएगा जब पूछता हूँ। थर्ड पार्ट लिखिए बेटा, फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 27a क्यूब इज टू 64. 64b क्यूब। हाँ गुड बेटा, अब वॉइस बिल्कुल क्लियर है, सही है। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 27a क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64b क्यूब। बोलो क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब देखो 3a ऊपर को क्या लिख सकते? हाँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 ए अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ। 4 बहुत into अच्छे, 4 into 4 वेरी नाइस बेटा। b into b into b। फाइनल क्या हो जाएगा? देखो ये पेयर बन गया तो 3a हो गया और ये पेयर बन गया तो 4b हो गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 3a:4b। बोलो क्लियर है सबको? Yes, sir. सर। कॉपी कर लीजिए बेटा जल्दी से। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, सर ने वीडियो ऑन कर रखा है। देखो बेटा, वीडियो ऑन करके पढ़ोगे तो जब ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो अदर स्टूडेंट सब देखते हैं तो उनका पढ़ने में मन लगता है। आ रही बात समझ में? वरना उनको लगता है स्क्रीन ब्लैंक हो गई, अब कोई कुछ नहीं पढ़ेगा। समझ गए? तो प्लीज वीडियो ऑन रखिए क्योंकि भारत का भला कीजिए, ठीक है? Yes. और किसी का कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिए, मैं किसी की क्वेश्चन की कोई मनाही नहीं कर रहा हूं बेटा। आप जितना पूछेंगे उतना अच्छा है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. अब देखो बेटा, फिर से मैं कहूंगा, कंपाउंडेड हम लोगों ने देख लिया, डुप्लीकेट देख लिया, ट्रिप्लीकेट देख लिया, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट। हाँ बोलो बेटा, बोलिए बेटा, कुछ पूछना है? मेरे भाई बीच में बोल के नहीं बोलते तब फिर कैसे होगा? चलो अब एक रेसिप्रोकल वाला कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा? लिखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ, फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ। मेरी वॉइस मिल रही है सबको? चलो 1:9। तो 1:9 का रेसिप्रोकल करोगे तो देखो 1/9, इसको 9/1 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1:1। समझ में आया? Yes. बोलो मेरे बच्चे। Yes, sir. ओके, चलो एक क्वेश्चन और लिख लो इसी से रिलेटेड, और पूछ लो किसी को इसी से रिलेटेड पूछना हो तो। एक आपका थर्ड पार्ट दिया है 1/9:2 का, इसका रेसिप्रोकल बताना है। सर कैसे निकालेंगे? हाँ बोलो बेटा। सर इंटू नहीं करा जाता है सर, सिर्फ रेसिप्रोकल करा जाता है। अरे मेरे भाई, क्या इंटू कर दिया है क्या? अरे मेरे बच्चे, जैसे हुआ क्या ना, यहाँ हम पूरा सॉल्व कर दिए, इसका रेसिप्रोकल ही क्या होगा? ये होगा, ठीक है ना? हम सॉल्व कर दिए हैं, बात बिल्कुल आपकी सही है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब? उसका रिवर्स कर देना। देखो जैसे 3/2 था तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है मेरे बच्चे, चले अगला क्वेश्चन लिखिए। अब क्या बचा? कुछ बचा? जल्दी बताओ, जिसके पास बुक हो बेटा देख के बताओ, कुछ बचा? ये सारे पार्ट तो हो गए लगभग। यस सर, 7 क्वेश्चन तक हो गया। 7 तक हो गया। अब देखो एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे जो एग्जाम में भी आते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन 6, 7, 8 में रहता था, पता नहीं आप लोग करते थे नहीं करते थे, तो जरा देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन लिखो, 2:3
कॉमा 17:21, कॉमा 11:14. असेंडिंग ऑर्डर में करना है सर. यस बेटा, यस, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. एंड 5:7. इसका असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है बेटा. बल्कि आप एक ही बार में दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करो. फाइंड द असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है ना? Yes, sir. अब क्या करेंगे इसके लिए बताओ. तो सबसे पहले जो इस तरीके के रेशियो के फॉर्म में इसको फ्रैक्शन फॉर्म बनाओ. 2/3, 17/21, 11/14 एंड 5/7. ठीक, तो लिख देना रिक्वायर्ड रेशियो फॉर्म इज दिस. आ गई बात समझ में? अब इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 21, इनका सबका एलसीएम निकालो. 3, 21, 14 एंड 7. इसका एलसीएम निकाल के बताओ बेटा मेरे को क्या आएगा. एलसीएम निकालना आता है ना सबको? बोलो बेटा. Yes, 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 sir. sir. यस सर. ठीक, बताओ बताओ बेटा. ये बताओ आपकी क्लास टाइमिंग ओवर तो नहीं हो गई है? No, sir. 5 minutes are left. गुड बेटा. चलो इसका एलसीएम जल्दी निकाल के बताओ. The 42. ओके, एलसीएम ऑफ इतना इज 42. सबको आता है ना एलसीएम निकालना बेटा? तो अब इसका एलसीएम 42 हो गया. किसी का कोई डाउट हो एलसीएम निकालने में तो बताओ मेरे को बेटा. नो सर. Yes, sir. अब देखो ध्यान से, क्या अब ध्यान से देखो, इस 3 से 42 को डिवाइड करो, कितना आएगा? बोलो बेटा. सर 14. 14. तो देखो क्या करेंगे, 2/3 था, इसको 2 अब 14 टाइम्स डिवाइड हुआ. देखो 3 से 42 को डिवाइड करोगे तो 14 टाइम्स गया. तो 2 into 14 कर दो और 3 into 14 कर दो. फाइनल क्या बन जाएगा ये रेशियो? 28/42. बोलो क्लियर है सबको? बोलो बच्चे. Yes, sir. यस सर. इसी तरीके से सेकंड वाले को ले लो, 17/21 को. तो 21 से 42 को डिवाइड करो तो बोलोगे 2 टाइम्स जाएगा. तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को. बोलो समझ में आया? ये हो जाएगा 34/42. क्लियर है सबको? बोलो बच्चे. Yes, sir. चलिए तीसरा नंबर क्या है? 11/14 है. 14 से डिवाइड करो इसको तो 3 टाइम्स जाएगा. तो क्या हो जाएगा बेटा? 11 into 3 और 14 into 3. तो क्या मिल गया अपने को? 33/42. बोलो समझ में आया बेटा? आप लोग यस सर. ओके. लास्ट नंबर क्या था? मेरे पास स्पेस नहीं है तो बेटा मैं यहां लिख दूं, दिखेगा आपको? बोलो. Yes, sir. ओके, थोड़ा जल्दी रिप्लाई किया कर मेरे बच्चे. 5/7. तो 7 से जब डिवाइड करोगे 42 को तो कितनी टाइम्स जाएगा? 7 6 42. गुड बेटा. 5 into 6, 7 into 6. फाइनल क्या बन जाएगा ये? 30/42. सही है ना? अब देखो ध्यान से, इनके सबके डिनोमिनेटर क्या हो गए? 42 42 42 हो गए बेटा. तो अब ध्यान से देखो बेटा, अब न्यूमरेटर में जो वैल्यू बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर छोटा होगा न्यूमरेटर का वो नंबर छोटा होगा. तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे कि नहीं? बताओ बेटा मेरे को. Yes, sir. Yes, तो लिख sir. लीजिए. लिखिए बेटा. देयरफॉर रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, देयरफॉर रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर अब बताओ क्या हो जाएगा बेटा? लिख डालिए जल्दी से. ये ऊपर हाँ, ये ऊपर वाली लाइन इरेज कर दे रहा हूं मैं. चलिए बताओ बेटा क्या आएगा? जो सबसे बड़ा नंबर है वो देख के बताओ. असेंडिंग का क्या मतलब होता है पहले मेरे को ये बताओ. छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा? छोटे से बड़ा. बड़ा ascending. ये हाँ, तो सब लोग ये बात लिख लो अपनी अपनी कॉपी में. असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा. तो देखो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 28, 34, 33, 30. आई थिंक 28. Sir, 2/3. तो पहले भी ये लिख लो बेटा ताकि कंफ्यूजन ना रहे. 28/42. फिर कौन सा रहेगा? 30/52. मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान दो. सबसे पहले इस रेशियो के रिगार्डिंग लिख लो, फिर हम नंबर के रिगार्डिंग लिखेंगे. ठीक है बेटा? Yes, ताकि sir. गलत ना हो. उसके बाद 33/42
34/42। अब बेटा जिसका जो नंबर था वो लिख लो। तो 28 की वैल्यू क्या थी? 2/3 थी। और फिर 30 वाली वैल्यू कौन सी थी? 5/7 थी। सर तो 11 बाय अब देखो 14 सर साइन तो लगाइए। 11/14। अभी एक सेकंड रुक जाओ बेटा, आगे बोलो। 11/14 के बाद 17 by 17/21। 17/21। अब देखो बेटा दो, ये जैसे ये साइन की बात कर रहे हैं, ये साइन होता है ग्रेटर का और ये साइन होता है लेस देन का। तो अब ये साइन यहाँ पर फिल करते चले जाओ। आ रही बात समझ में? तो ये नंबर क्या है? छोटा है, तो ये नंबर बड़ा है ना, फिर ये इससे छोटा, ये बड़ा, फिर ये मीन्स छोटे से बड़े की तरफ चलेगा। क्लियर हो गई बात? बोलो बच्चे। अब इसी के आगे और करके लिख लो बेटा, या एन करके सेकंड पार्ट डाल करके लिख लो। ये था असेंडिंग ऑर्डर, अब लिख लो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना? इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लो। तो रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 17/21 ग्रेटर देन 11/14 ग्रेटर देन 5/7 ग्रेटर देन 2/3। बोलो क्लियर है सबको? yes sir तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की कहानी हमने खत्म कर दी। अगली बात समझ में? किसी की कोई प्रॉब्लम? टाइम इज ओवर नाउ। ओके, अब मुझे बेटा 12th क्लास पढ़ाने जाना है। किसी का कोई डाउट? आज का होमवर्क क्वेश्चन लीजिए। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 19/21 एंड फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो